आईपीएल में मैच नंबर 18 राजस्थान बनाम कोलकाता और दोनों टीमें आप देखें तो एक ही स्थिति में है। 4 मुकाबले खेले हैं, 3 मैचेस हारे हैं, लेकिन कई लोग शायद बोले कि इस वक्त कोलकाता की स्थिति थोड़ी ज्यादा खस्ता हालत है क्योंकि लगातार वो 3 मैच हार चुके हैं। वेन्यू भी बदला, उससे चेंज ऑफ लक उनके साथ नहीं हुआ। विस्तार पर इस पे हम चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं कॉइन डीसीएक्स गो प्रेजेंट्स ESPN क्रिक इन्फो T20 टाइम आउट। तो हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं अजीत अगरकर। अजीत, 5 पॉइंट्स पे हम नजर डालेंगे। सबसे पहला तो हम ये देख रहे हैं कि क्या कोलकाता को नारायण से ओपनिंग करानी चाहिए? शुभमन का फॉर्म थोड़ा लड़खड़ा सा रहा है फिलहाल। नहीं, बिल्कुल नहीं। आई थिंक शुभमन गिल आपके फ्यूचर है। आई थिंक इसके पहले वाले मैच में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, आउट जरूर हो रहे, लेकिन इस वक्त चेंज करना, आई मीन, आप जीत नहीं रहे हो, समझ सकता हूँ, क्योंकि टीम में फिर सोचती है कि क्या बेहतर किया जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता इस वक्त शुभमन गिल को ड्रॉप करना वो सोल्यूशन है। आई थिंक बेहतर खेलना वो सोल्यूशन है, क्योंकि 30 पर 5 आउट हुए थे, सिर्फ शुभमन गिल आउट नहीं हुए थे। तो नारायण कंट्रीब्यूट जरूर कर सकते हैं अगर ऊपर खेलते हैं तो भी, लेकिन इस वक्त आई थिंक जल्दबाजी हुई, क्योंकि कोलकाता की टीम मुझे हमेशा लगता है थोड़ी सी अंडर अचीव करती है, इंस्पाइट ऑफ इतने मैच विनर्स है उनकी टीम में। और इस साल भी अभी तक वही हो रहा है कि पोजीशंस में है लेकिन मेन प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे। तो किसी एक प्लेयर को टारगेट करना गलत होगा, क्योंकि इस वक्त बैलेंस उनकी टीम का उतना खराब नहीं, खेल अच्छा नहीं रहे। तो जैसे आपने कहा कि इस वक्त ढेर सारे मैच विनर्स है कोलकाता के पास, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा। कुछ वैसी कहानी राजस्थान की भी है और हम एक मैच विनर पे इस वक्त नजर डाल रहे हैं। ये आंकड़े अजीत हम इस वक्त देख रहे हैं जॉस बटलर के बतौर ओपनर राजस्थान के लिए 2018-19 से देखें तुलना, और 2002 से लेके 20 से, माफ कीजिएगा, अब तक देखें बहुत फर्क है। 2020 से लेके अब तक उनका औसत हो जाता है 22 का, उससे पहले करीब 70 का था 2018-19 का। तो ये एक बड़ा कारण है कि राजस्थान इस स्थिति में है। बिल्कुल। आई थिंक, आई मीन, केकेआर की तरह ही बाकी प्लेयर्स भी परफॉर्म नहीं कर रहे। आई थिंक बटलर पे ओवर डिपेंडेंट है। अब स्टोक्स नहीं रहे, शुरुआत मिडिल ऑर्डर में की थी, अब ओपनर आए, और मेरा मानना है कि ओपन ही करना चाहिए उन्होंने। लेकिन चेन्नई के खिलाफ अच्छे लग रहे थे जब 49 बनाए थे उन्होंने। लेकिन पिछले मैच में गेंदबाजी अच्छी हुई उनके खिलाफ, खास करके सिराज की। लेकिन बटलर का फॉर्म अगर अच्छा नहीं होगा तो राजस्थान का सीजन ऐसे ही मुश्किल चल रहा है, और भी मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि वो एक ऐसे प्लेयर है उस लाइनअप में जिनको कंडीशंस का फर्क नहीं पड़ता था। हम एबी डिविलियर्स की बहुत बात करते हैं, खास बटलर थोड़े वैसे हो जाते हैं टॉप ऑफ द ऑर्डर पे, कि रन जल्दी बनाते हैं और स्पिन या तेज गेंदबाजी के खिलाफ रन बना सकते हैं। तो उनका फॉर्म, अभी कोई भी टीम आप ले ले, 2 या 3 बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स होते हैं, उनका फॉर्म अच्छा रहना जरूरी है। बटलर राजस्थान रॉयल्स के लिए वो है। आपने शुभमन के लिए कहा कि युवा खिलाड़ी है, फ्यूचर है, थोड़ा टाइम देना चाहिए। मैं राजस्थान के ओपनर एक और के बारे में बात करता हूं, मनन वोरा। वो युवा खिलाड़ी नहीं है, वो शुरू से खेल रहे हैं आईपीएल में। मैं उनके आंकड़े देख रहा था, शायद इतने सारे आईपीएल खेलने के बाद 3 या 4 अर्धशतक ही हैं। क्या अब समय आ गया एक युवा यशस्वी जायसवाल जो बाहर बैठे हुए हैं, एक मौका दिया जाए? अब जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि एक तो युवा खिलाड़ी है। ठीक है, पिछले बार थोड़े से शायद नर्वस थे जब खेले थे, लेकिन उनके पास काबिलियत है। अगर और भी विकल्प है वो देखना चाहिए, क्योंकि बेस्ट 11 जो आपकी है, और क्योंकि टूर्नामेंट निकलते जा रहा है राजस्थान रॉयल्स के हाथ से, अभी तक जल्द बहुत बहुत कम मैचेस हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से खेल रहे हर मैच में ऐसे लग रहा है कि परफॉर्मेंस डिप हो रहा है। वो बहुत डेंजरस साइंस है किसी भी टीम के लिए इतने जल्दी टूर्नामेंट में। एक तो नया कप्तान है उनके लिए, उस पर ज्यादा दबाव है। तो मनन वोरा और इतने सालों से खेल रहे हैं, ऐसे नहीं कि नया प्लेयर है तो आप थोड़ा और स्ट्रेच करना चाहोगे। कंटिन्यूटी जरूरी है, लेकिन ऑप्शंस भी अगर आपके पास हो तो जरूर कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो बटलर पे और दबाव बढ़ता जाएगा, संजू सैमसन पे दबाव बढ़ता जाएगा, और वो आपके ऊपर के 3 बल्लेबाज ठीक फॉर्म में होना बहुत जरूरी है अगर टीम को एक अच्छा स्कोर सेट करना हो या चेस करना हो। मैं राजस्थान की टीम के साथ ही अभी जुड़ा हुआ हूं। तीसरा पॉइंट भी हमारा वो है, उनकी गेंदबाजी के नजरिए से बात करते हैं। हमने देखा पिछले मैच में काफी रन बने, क्रिस मॉरिस ने रन दिए, उसके अलावा मुस्तफिजुर ने भी दिए। हाँ, ये अलग बात है कि मुंबई में हो ही रहा है तेज गेंदबाजों के साथ, लेकिन कई लोग देखेंगे एंड्रू टाई बेंच पर बैठे हैं, थोड़े स्पेशलिस्ट हैं। अगर हम देखते हैं जिस तरह से व्हाइट बॉल में, क्या आप उनके बारे में सोचेंगे, और अगर सोचेंगे तो कैसे लाना चाहेंगे? ये कंडीशंस बहुत मुश्किल है वानखेड़े गेंदबाजों के लिए, लेकिन शायद आप मैचअप्स देखेंगे सामने वाली टीम के साथ, क्या मैचअप्स है, एंड्रू टाई इफेक्टिव हो सकते हैं। मुस्तफिजुर मुझे लगता है शायद थोड़े से
बेहतर ऑप्शन है केकेआर के खिलाफ। जो एक्सप्लोसिव उनकी बल्लेबाजी है, लेफ्ट आर्म सीमर, और रन जरूर गए थे पिछले मैच में, लेकिन उसके पहले मैचेस में उन्होंने गेंदबाजी ठीक की थी। एक दो मैचेस में, एक जो मैच जीते उसमें विनिंग परफॉर्मेंस था या गेंदबाजी अच्छी हुई थी। तो इस वक्त मुझे नहीं लगता, एंड्रूटा है जरूर, लेकिन बहुत निर्भर करते हैं अपनी स्लोअर गेंदों पर। वानखेड़े के पिच पे अगर ओस हुई तो स्लोअर गेंदें उतना काम नहीं करती। ये नहीं कि बाकी गेंदबाजी नहीं कर सकते, लेकिन इस वक्त क्योंकि उनकी बल्लेबाजी उतनी अच्छी हो नहीं रही है, गेंदबाजों को चेंज करना थोड़ा सा अनफेयर होगा। एटलीस्ट मेरा मानना है कि इस वक्त करना नहीं चाहिए। अब उनकी चिंता मुझे लगता है उनको ये होगी कि मॉरिस उतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं कर रहे, जिसपे इतना उन्होंने इन्वेस्ट किया है। और उन्होंने शुरू में जब 4 छक्के लगाए, उन्होंने कहा बैटिंग मेरा काम नहीं, गेंदबाजी मेरा काम है। बट इस वक्त उनकी गेंदबाजी, रन किसी भी गेंदबाज पे जा सकते हैं क्योंकि T20 फॉर्मेट है, और मुश्किल हो सकती है किसी भी गेंदबाज पे, लेकिन देखते हुए ऐसा लग रहा है कि उनकी गेंदबाजी में इस वक्त रिदम नहीं है या वो कॉन्फिडेंस नहीं है। क्योंकि उनके पास जो एबिलिटी है, वो स्ट्राइक बॉलर बन सकते हैं, लेकिन इस वक्त वो दिख नहीं रहा है। और जब तक वो अच्छी गेंदबाजी नहीं करेंगे, चाहे आप उनके आजू बाजू के गेंदबाजों को चेंज कर ले, के राजस्थान के लिए मुश्किलें होंगी। राजस्थान की गेंदबाजी में अब आप क्या करेंगे? पिछले मैच में हमने देखा उन्होंने एक चेंज कर लिया कि आई थिंक वो मैचअप को ध्यान में रख के आप श्रेयस गोपाल को लाए थे। आप उनके साथ कंटिन्यू करना चाहेंगे, देखेंगे कि राजस्थान कंटिन्यू करे, या फिर आप वापस, क्योंकि वानखेड़े में खेल रहे हैं, आप वापस उनटकट को ले आएंगे? वैसे स्पिनिंग और दो ऑप्शंस भी है, मार्कंडे बैठे हैं, करियप्पा बैठे हैं। आई थिंक केकेआर जैसी टीम के साथ स्पिन थोड़ा सा रिस्की होगा, अनलेस कोई मिस्ट्री स्पिनर है और बहुत कुछ उसमें डिसेप्शन इतना है कि बल्लेबाजों को, या फिर राशिद खान हो आपके पास। क्योंकि इतनी मुश्किल पिच है, छोटी ग्राउंड है। हमने देखा कि 5 आउट होने के बावजूद ऑलमोस्ट मैच जीत गए थे, और आंद्रे रसल अगर आउट नहीं होते तो शायद जीत भी जाते। तो शायद सीम गेंदबाज को ले आए, किसको ले आए वो, आई थिंक उनके पास एक दो विकल्प है। उनादकट ने एक मैच में अच्छा किया था, लेकिन उसके पहले वो खेले नहीं थे, तो विकल्प है उनके पास। तो वो शायद उनको देखना होगा, और मैं सरप्राइज नहीं रहूंगा कि तेज गेंदबाज को लेके आए, क्योंकि इस केकेआर टीम के खिलाफ आई थिंक उस ग्राउंड पर, उस पिच पर उन्होंने श्रेयस गोपाल को लाया था क्योंकि उनका रिकॉर्ड विराट कोहली और एबी डिविलियर्स के अगेंस्ट अच्छा था। तो मैचअप्स की बात करते हैं, इसीलिए शायद लाया था। लेकिन इस पिच से, अनलेस आपको बिल्कुल ड्राई पिच नजर आई, तो फिर आप सोच सकते हो। लेकिन अगर कंडीशन अच्छी हुई तो शायद तेज गेंदबाज खिलाना इस बेहतर ऑप्शन होगा। इस बीच केकेआर कैसे फिट कर सकता है लॉकी फर्ग्यूसन को? बहुत सारी टीमों में लोगों को लगता है कि वो शायद 11 में आ सकते हैं, स्टार्टिंग 11 में, लेकिन मैं उनके 4 फॉरेनर्स यहाँ पर इस वक्त देख रहा हूँ केकेआर के लिए, शायद इसीलिए मुश्किल हो रही है। आप कर सकते हैं इनको फिट? आई थिंक पैट कमिंस ने जो इनिंग्स खेले उसके बाद उनको फिट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप गेंदबाजी के तौर पर देखो, तो मैं जो पहले 11 फर्स्ट मैच के लिए पिक किए थे, उसमें मेरे लिए लॉकी फर्ग्यूसन पैट कमिंस के आगे थे, क्योंकि विकेट टेकिंग बॉलर है, मैच विनर है, अलग तरीके के गेंदबाज है, पेस है। तो फिर पिच का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तेजी से आगे कर सकते हैं गेंदबाजी, या पिच में भी जब गति हो या उछाल हो उसका यूज कर सकते हैं। थोड़े से अलग है, पैट कमिंस वर्ल्ड क्लास गेंदबाज है, लेकिन एक लॉकी फर्ग्यूसन आपको एक एक्स फैक्टर दे सकते हैं। तो क्या केकेआर उस इनिंग्स के बाद उन इतनी ब्रेव है कि पैट कमिंस को बाहर, क्योंकि मुझे नहीं लगता सुनील नारायण को बाहर रखना चाहिए, क्योंकि 7 नंबर पे आपको बल्लेबाजी भी देते हैं वो, या फ्लोटर हो सकते हैं आपके ऑर्डर में। लेकिन पैट कमिंस और लॉकी फर्ग्यूसन के बीच मुझे अगर पिक करना हो तो मैं लॉकी फर्ग्यूसन को पिक करूँ। हाउ अबाउट आप कप्तान ओवेन मॉर्गन को बाहर ले जाते हैं, एक इंडियन बैट्समैन को लाते हैं, तब एक स्लॉट खुल जाता है। हमने देखा कई आईपीएल टीम ने ऐसा किया है इससे पहले। बिल्कुल, और वो एक विकल्प हो सकता है, लेकिन इतने जल्दी टूर्नामेंट में आपने उनको कप्तान अपॉइंट किया है, जरूर उन्होंने रन नहीं बनाए, तो ये चेंज करना, फिर बाकी सारी चीजें चेंज हो जाती है, क्योंकि कोई और कप्तानी करता है, उसकी कोई और आइडियाज होते हैं। तो इसलिए मॉर्गन इस वक्त चेंज करना बहुत जल्दबाजी होगी केकेआर के लिए, क्योंकि लीडर है, और वो भी खुद चाहेंगे कि रन बनाए, और रन बनाने होंगे उनको, क्योंकि वो नहीं रन बनाते तो सिर्फ कप्तानी से खेल। और ऐसे नहीं है कि उन्होंने बहुत अच्छी कप्तानी की है इस टूर्नामेंट में या इस साल, तो रन बनाना जरूरी होगा। लेकिन अगर चेंज करना ही है, और वो सिर्फ गेंदबाजी के लिए, नॉट के बल्लेबाजी में आप पैट कमिंस और लॉकी फर्ग्यूसन को कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए लॉकी फर्ग्यूसन को मैं खिलाऊंगा। आखिरी में अच्छी बात एक ये है कोलकाता के लिए कि आंद्रे रसल बल्ले के साथ थोड़े फॉर्म में आ रहे हैं। पिछले 2 मैचेस में हमने देखा उनको ऊपर थोड़ा लाया जा सकता है। इसको लेकर काफी विवाद भी हुआ था पिछले सीजन, उससे भी पहले सीजन। क्या लाया जा सकता है उनको बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा ऊपर? बिल्कुल लाया जा सकता है, और लाना भी चाहिए। आई थिंक पिछले मैच में भी केकेआर, जिसके पास इतनी एबिलिटी है इस ग्राउंड पर
अगर रह गए तो आप उनको इतना पीछे रखिए, क्योंकि अगर वो 4 या 5 आउट होने के बाद आते तो ऐसे ही दबाव में, अगर पहले आते तो मैच सेट करके बाकी लोगों का प्रेशर हट जाएगा। तो ये नहीं कह रहा हूँ कि 3 नंबर या 4 नंबर या 5 नंबर फिक्स्ड होना चाहिए, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से कि उस दिन 220 रन चेस कर रहे थे, जरूर एक मौका था कि उनको प्रमोट किया जाए, और शायद उधर इम्पैक्ट ज्यादा होता उनका मैच का, अभी भी जिता देते वो मैच अगर रह जाते। लेकिन बहुत वेस्ट हो रहे मुझे लग रहा है। और अब रन बनाया तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी होगा, तो जरूर इस्तेमाल होना चाहिए। खास करके सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, लेकिन यूज उनका बेहतर होना चाहिए कि क्या इस वक्त कर नहीं रही हो। अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा करने के लिए। एक अच्छी बात यह है कि दोनों टीमें डाउन इन द डंप से आप देखें तो कोई ना कोई तो जीतेगा, तो किसी के लिए तो ये मुकाबला अच्छा साबित होने वाला है। आप देख रहे थे कॉइन DCX Go प्रेजेंट्स ESPN क्रिक इन्फो T20 टाइम आउट।